Assalamu alaikum. I hope you all are well. So, continuing with the series of data structures, today we are going to start our part 3 of objective preparation. So, सबसे पहले हमारे पास MCQ है. यहाँ पे एरे आपको दिया हुआ है 10 इंटीजर्स का और हमें पूछा क्या गया है कि अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं इस एरे पे, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू, तो इसका आंसर क्या होगा. तो देखें, सिलेक्शन सॉर्ट में जब हम आइट्रेशंस करते हैं ना, इधर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो एक ही एल्गोरिदम बेसिकली फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. तो फिलहाल यहाँ पे बात की जा रही है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है कि इस पूरे अनसॉर्टेड एरे, देखें ये अनसॉर्टेड ही है ना, लाइक पहले 5 आ गया, फिर उससे छोटा 3, फिर 5 से भी बड़ा 8 आ गया, फिर 8 से बड़ा 9, फिर सबसे छोटा 1, मतलब इस तरह से. तो ये अनसॉर्टेड एरे है. तो इसमें अनसॉर्टेड एरे के केस में आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि अब ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहा है ना, तो सबसे स्मॉल वैल्यू इसमें से कौन सी है, 0. तो आपने 0 को जो है वो सबसे स्टार्ट में लेके चले जाना होता है. सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं कि फ़र्स्ट आइट्रेशन ये होती है कि पूरे एरे में उसके एलिमेंट्स में, इंटीजर्स में, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, स्मॉलेस्ट होती है, उसको सबसे पहले स्टार्ट में ले जाते हैं. और बाकी सारा जो है वो वैसे का वैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिपीट हो जाता है. लाइक 0 और 5 जो पहला एलिमेंट था उसकी जगह हमने लेके जाना है ना, तो इन दोनों की जगह को आप स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें, शफल कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास. अब यहाँ पे देखें कि अगर आप कहें कि ये भी तो है हमारे पास डी ऑप्शन, इसमें भी तो 0 स्टार्ट पे लेके गए हैं, तो ये क्यों नहीं है. तो देखें कि 0 को 5 की जगह यानी कि पहली प्लेस पे लेके आना था, तो इन दोनों ने आपस में इंटरचेंज होना था. तो 0 5 की जगह आ गया और 5 0 की जगह. ये डी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है इसने लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर लिया है, ठीक है. तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप नहीं करना होता, बल्कि मतलब जिस जगह पे वो जा रहा होता है ना उसके साथ हम स्वैप करते हैं, और जो इंटीजर जा रहा होता है उसको स्वैप करते हैं. इसी तरह अगर सेकंड आइट्रेशन होती तो इसमें से हम सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट कौन है, 1, तो फिर हम 1 को जो है वो 3 की जगह पे स्वैप कर देते, ठीक है. तो इस तरह से हम करते रहते हैं और आखिर में क्या होता है कि हमारा एरे सॉर्ट हो जाता है. खैर, नेक्स्ट आपके पास MCQ है, व्हाट रिक्वायरमेंट इज़ प्लेस्ड ऑन एन एरे सो दैट बाइनरी सर्च में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री. अब यहाँ पे ये हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि बाइनरी सर्च जो है वो लाइक उसके लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है कि जो आपका एरे है वो सॉर्टेड हो, इधर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो अलबत्ता वो सॉर्टेड ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उस पर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो इजीली अप्लाई कर सकें. अच्छा जी, अब उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स टॉप वैल्यू ऑफ स्टैक. अब अगर सिर्फ टॉप वैल्यू हमने लाइक रिट्रीव करनी है, रिटर्न करनी है, हमने शो करवानी है कंसोल पे आउटपुट में, तो टॉप फंक्शन जो है वो यूज़ होगा. और अगर रिटर्न भी करनी हो और उसके अलावा हमने जो है वो लाइक उसको बाहर जो है वो एलिमिनेट करके या बाहर भी उसको पॉप करवाना हो, बाहर लाना हो, तो यहाँ पे पॉप यूज़ होता है. इसी तरह अगर कोई इंसर्ट आपने करना हो तो जो है वो सिंपल पुश आपके पास होगा, और फर्स्ट जो है वो कोई ऑपरेशन नहीं होता स्टैक में. नेक्स्ट आ गया कंपाइलर यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन कॉल्स. तो लाइक स्टैक जो है ये यूज़ होता है फंक्शन कॉल्स को इम्प्लीमेंट करने में. इसके अलावा स्टैक जो है वो इनफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करने में यूज़ होता है. अच्छा, उसके बाद है एवीएल इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री. अब जो एवीएल ट्री बेसिकली क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ नोड्स के ज़रिए से बनता है, और ये बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल है. अच्छा, अब खैर अगर हम आपसे ये पूछा जाए कि हर एवीएल ट्री तो बाइनरी सर्च ट्री होता है, लेकिन क्या हर बाइनरी सर्च ट्री एवीएल ट्री होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो सिंपल एक बीएसटी है, और उसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ नोड्स नहीं हम चेक कर रहे होते. तो फिर जब हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट्स को, कंप्यूटर लाइक इंजीनियर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री में बैलेंसिंग ऑफ नोड्स जो है वो नहीं की जा रही, या फिर वो लिंक लिस्ट वाले इश्यूज इसमें आना शुरू हुए, तो हमने एवीएल एक नया ट्री एडल्सन, वेल्स्की और लैंडिस ने जो है वो बनाया. बाइनरी सर्च ट्री की ही एक एक्सटेंशन थी. तो हर एवीएल बाइनरी सर्च ट्री तो होता है, लेकिन हर बीएसटी एवीएल नहीं होता. अच्छा, खैर अब यहाँ पे 56 इंटरनल नोड्स हैं और हमने टोटल जो है वो एक्सटर्नल नोड्स बताने हैं. तो ये हमने देखा था अभी इस वीडियो के पार्ट 1 में कि जितने इंटरनल नोड्स होते हैं उसमें आप +1 करें तो आपके पास टोटल एक्सटर्नल नोड्स आ जाएंगे, ठीक है. तो 56 इंटरनल नोड्स हैं, तो 56 + 1 = 57 जो करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद है इफ़ देयर आर 23 एक्सटर्नल नोड्स. तो अब हमने इंटरनल नोड बताने हैं. अगेन पहले जिस तरह हुआ था कि थोड़ी सी बस MCQ की ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट चेंज की हुई है. अब पहले लाइक आपको एक्सटर्नल फाइंड करने थे, अब इंटरनल फाइंड करने हैं. अब 23 एक्सटर्नल हैं, इनमें से 1 माइनस करें तो टोटल इंटरनल आ जाएंगे, दैट इज़ 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. अच्छा, अब यहाँ पे ये हैंडआउट्स में आपको एग्जांपल दी है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी
जो स्विचेस सीरीज़ वगैरह होती हैं, सेट ऑफ पीपल और सेट ऑफ पिक्सल्स, ये सारी जो हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये बुक में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये जो लेस दैन इक्वल टू का रिलेशन है ये फॉलो नहीं करता इक्विवेलेंस रिलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च इज़ एन एल्गोरिदम ऑफ सर्चिंग यूज्ड विद सॉर्टेड डेटा। तो अभी हमने इसी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका जो एरे या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्टेड हो। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट द थिंग इज़ कि वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे ए है, दैट इज़ सॉर्टेड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्किप लिस्ट। अच्छा, अब स्किप लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कौन इनमें से ट्रू नहीं है। ईच लिस्ट एस आई कंटेन्स द स्पेशल कीज़ प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। लिस्ट एस नॉट कंटेन्स द कीज़ ऑफ एस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ईच लिस्ट इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस वन। या इस लिस्ट एस एच कंटेन्स ओनली द एन स्पेशल कीज़। तो यहाँ पे जो फॉल्स ऑप्शन है वो है लिस्ट एस एच कंटेन्स ओनली द एन स्पेशल कीज़। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 स्पेशल कीज़ होती हैं। यहाँ पे हैंडआउट्स में देखें, ये जो सारे पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं स्किप लिस्ट के, तो इसमें देखें लिस्ट एस एच कंटेन्स ओनली द 2 स्पेशल कीज़। तो जो इसमें स्पेशल कीज़ होती हैं वो 2 होती हैं, एन नहीं होती। तो ये जो है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि जो हमारे पास बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसमें वर्स्ट केस क्या होता है। तो इसको अगर हम हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ये जो बबल सॉर्ट एनालिसिस है इसमें भी बताया हुआ है कि ओ एन स्केयर जो आपके पास अगर लाइक स्टेप्स हों तो क्या होगा कि ये वर्स्ट केस होगा अगर इतना टाइम वो लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास ओ एन स्केयर जो है वो राइट ऑप्शन है इन केस ऑफ बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी। अब अगर एन इंटरनल नोड हो तो एन प्लस वन एक्सटर्नल नोड्स होते हैं। इसी तरह अगर एन एक्सटर्नल नोड हो तो एन माइनस वन इंटरनल नोड होते हैं। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट से सारी रीड आउट कर लेनी है। तो जितने इंटरनल नोड होते हैं उसमें से एक ज़्यादा कर दो तो वो एक्सटर्नल नोड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। By using dash we avoid the recursive method of traversing a tree which makes use of stacks and consumes a lot of memory and time. अब बेसिकली जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है ना उसमें हम क्या करते हैं कि जो चाइल्ड नल होता है, यानी कि अगर लेफ़्ट चाइल्ड ना हो या राइट चाइल्ड ना हो तो उस नल पॉइंटर को हम थ्रेड में कन्वर्ट करके उसको उसके पेरेंट की तरफ पॉइंट आउट करवा देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये स्टैक्स वगैरह को यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रिकर्शन के प्रोसेस को जो है जो बहुत ज़्यादा टाइम और मेमोरी ले रहा होता है हमारे सिस्टम में, उसको अवॉइड करते हैं। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डमी नोड। जो डमी नोड है इट नेवर हैज़ अ वैल्यू, ये फॉल्स है, ठीक है। दिस डमी नोड हैज़ ऑलवेज सम डमी वैल्यू, ये भी फॉल्स है। दिस डमी नोड हैज़ इधर नो वैल्यू और सम डमी वैल्यू। दिस डमी नोड हैज़ ऑलवेज सम इंटीजर वैल्यू। तो ना तो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती ना वो हमेशा खाली होता। तो राइट ऑप्शन क्या है कि या तो वो बिल्कुल खाली नहीं होगा, ठीक है, मतलब या तो वो बिल्कुल खाली होगा कि उसमें कोई आपके पास वैल्यू नहीं गिवन होगी, या फिर उसमें कोई ना कोई डमी वैल्यू दी गई होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जो डमी नोड है वो हम बेसिकली डिलीशन ऑफ नोड्स वगैरह में अगर हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री में डिलीशन करनी हो तो उसमें डमी नोड हम यूज़ करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, जिसका एक पॉइंटर लाइक एक साइड जो है वो रूट नोड की तरफ पॉइंट आउट करता है और एक जो राइट वाला है वो उसके अपनी तरफ यानी कि खुद की तरफ ही आइट्रेट करके मूव करता है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है परफेक्ट बाइनरी ट्री का। यहाँ पे एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, एच उसकी हाइट है और वन जो है वो वैसे फॉर्मूले में कांस्टेंट है। इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स दिए हों और वो हाइट आपसे फाइंड कर ले मतलब पूछ ले, तो आपने एन माइनस एच प्लस वन का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है और बता देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कोलिजन इन अ हैश टेबल। ये भी हमने पिछले पार्ट में आई गेस किया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई हैश फंक्शन या हैश टेबल हम देख रहे हैं और उसमें क्या है कि अगर एक इंडेक्स पे एक जगह पे कोई वैल्यू स्टोर है और नई वैल्यू आके कहती है कि मैंने भी इसी इंडेक्स पे स्टोर होना है, तो कोलिजन हो जाती है। यानी कि 2 एंट्रीज़ आए जिनका हैश वैल्यू हैश इंडेक्स उनका जो है वो सेम हो, तो हम कहते हैं कि अब कोलिजन हो गई है। विच ऑफ द फॉर्मूला इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप विद एन नोड्स। यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 2 जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये हैंड आउट के पेज नंबर 353 पे मौजूद है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 3। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या मैंने कोई क्वेश्चन रॉन्ग मार्क किया हो तो यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई मी एंड यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।